नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के सारे कोटे ख़त्म कर दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनका जो कोटा था उन्होंने स्वयं ही ख़त्म कर दिया था। और अभी हाल ही फ़िलहाल में एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें ये बताया गया कि सभी कोटा, सांसद कोटा, डीएम कोटा और भी बहुत सारे कोटे थे छोटे मोटे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद अब एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, नए कोटे कुछ बहाल कर दिए गए हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस कोटे के तहत अब आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि एडमिशन के लिए बदल गए नियम, जानिए कि अब किन्हें मिलेगा डायरेक्ट एडमिशन। केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों का भी इन स्कूलों में बिना एंट्रेंस का एडमिशन हो सकेगा। हालांकि अगर बच्चे का एडमिशन 9वीं में होना है तो एडमिशन टेस्ट देना होगा, जिसके बाद ही उनका दाखिला हो सकेगा। ये कुछ नए रूल्स आए हैं कि किन किन को एडमिशन कोटे के तहत मिलेगा। वीरता पुरस्कार धारकों के बच्चों का भी एडमिशन के लिए अलग कोटा बनाया गया है। इसमें भारतीय सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल या वायुसेना मेडल में से कोई एक पुरस्कार मिला है तो उनके बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन होगा। उसके बाद खेल मंत्रालय के स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित खेलों में या सीबीएसई या राष्ट्रीय खेल या फिर राज्य लेवल के खेलों में जो बच्चा पहला, दूसरा या तीसरा स्थान पाएंगे उनका केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन होगा। स्काउट एंड गाइड श्रेणी में जिन बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला होगा उनका भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में सीधा होगा। जिन बच्चों को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार या बाल श्री पुरस्कार मिला होगा उनका भी केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन होगा। जिन बच्चों की आर्ट के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा को राष्ट्रीय या राज्य के लेवल पर मान्यता मिली हुई होगी उन्हें भी इन स्कूल में बिना एंट्रेंस के दाखिला लेने का सीधा मौका मिलेगा। और विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के लिए भी कोटा तय कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय में काम करने वाले व्यक्तियों का केंद्रीय विद्यालय में सालाना एडमिशन कोटा 60 रखा गया है और हॉस्टल में 15। यह कोटा उन बच्चों पर लागू होगा जिनके दोनों गार्जियन में से कोई एक गार्जियन भारतीय विदेश मंत्रालय में नौकरी करता हो और उसकी पोस्टिंग विदेश में रही हो, साथ ही वो इसी साल या एक साल पहले देश वापस लौटा हो। केंद्रीय विद्यालय में खुफिया एजेंसी रॉ में काम करने वालों का एडमिशन कोटा 15 रखा गया है, यानी रॉ में काम करने वाले कुल कर्मियों के 15 बच्चों का ही हर साल केंद्रीय विद्यालय में सीधा एडमिशन मिल पाएगा। इनमें दिल्ली स्थित केंद्रीय विद्यालय में रॉ का कुल कोटा 5 सीट का रहेगा, जबकि बाकी की 10 सीटें दिल्ली के बाहर किसी भी केंद्रीय विद्यालय में हो सकती है। कश्मीरी पंडितों के लिए छूट दी गई है। निर्वासित कश्मीरी पंडितों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अतिरिक्त सुविधा दी है। इन बच्चों के लिए एडमिशन की तारीख 30 दिन बढ़ाई जा सकती है और इन्हें एंट्रेंस एग्जाम में SC/ST वर्ग को मिलने वाली छूट प्राप्त होगी। वहीं केंद्रीय पुलिस बल, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स में B या C ग्रुप में काम करने वाले कर्मियों को बच्चों के लिए सालाना कोटा 50 रखा गया है। तो ये कुछ नए कोटे निर्धारित हुए हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। और केंद्रीय विद्यालय में अब एक और अच्छी बात जो सामने आई है कोटे से संबंधित वो ये है कि कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिनके माता पिता दोनों कोरोना की वजह से मर गए हैं, उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जिलाधिकारी की सिफारिश पर हो सकेगा और इन बच्चों से कोई एडमिशन फीस भी नहीं ली जाएगी। हालांकि एक जिलाधिकारी हर साल किसी केंद्रीय विद्यालय में ऐसे केवल अधिकतम 10 बच्चों के एडमिशन की सिफारिश कर सकेगा। इसके साथ ही एक क्लास में अधिकतम 2 बच्चों के नाम की सिफारिश होगी। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड के प्रत्येक शिक्षा निदेशक डिफेंस सेक्टर में बने केंद्रीय विद्यालय में हर साल 6 बच्चों के नाम की सिफारिश करेंगे। तो ये कुछ नए कोटा निर्धारित हुए हैं जो मैंने आपको बताया। और एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जो सांसद का कोटा था, जो डीएम का कोटा था, जो केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य का कोटा था, वो सारे कोटे को समाप्त कर दिया गया है। तो ये एक थोड़ी सी अलग नीति निर्धारित की गई है जिससे कि
जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये मांग उठी थी कि 10 कोटा बहुत कम है, या तो इसे 100 कर दिया जाए या इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो सरकार ने और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस पर एक्शन लेते हुए नए कोटा निर्धारित किए हैं, पुराने कोटे को ख़त्म कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।